जीके रिवीजन में बात करूं, अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 ये कहाँ पर हुई थी एक्सरसाइज? ये हुई अल्बानिया में एक्सरसाइज हुई थी और ये नाटो का एक मतलब अभ्यास हुआ था। ये नाटो की अगर मैं बात करूं, स्थापना 1949 में हुई थी और जो इसका हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। और यहाँ पर मैं बात करूँ, इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। 30वां नॉर्थ मैसेडोनिया में बना है, जो है इसका जो 30वां मेंबर जो बना है लास्ट नाटो का, वो नॉर्थ मैसेडोनिया बना था 30वां नंबर का। भारत का पहला स्वदेशी पोत को वर्ष 2022 तक चालू करने की योजना न्याय का नाम रखा है। मतलब स्वदेशी पोत जो भारत का सबसे पहला स्वदेशी पोत बन रहा है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है, तो उसका नाम क्या है? INS विक्रांत है। और ये कहाँ से जो है कहाँ बन रहा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बन रहा है ये। भारत का पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है किसने? मेघा राय ने रखी है। मेघा राय ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला राय ने रखी, मेघालय में, सॉरी मेघा राय नहीं, मेघालय में रखी गई है। मत्त विलास प्रहसन नाम की बुक किसकी है? मत्त विलास प्रहसन नाम की जो बुक है महेंद्र बर्मन प्रथम की है। बोध गया और बोधि वृक्ष के लिए अशोक की पहली धम्म यात्राओं का विवरण शिलालेख में किस शिलालेख में दिया गया है? ये दिया गया है मेजर रॉक एडिक्ट, ये है अपन बात करेंगे 8वां मेजर रॉक एडिक्ट 8वां 7 और 8वें अभिलेख में मिलता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी बताई जाती है? अशोक के जो स्तंभ लिखे गए थे वो उनकी स्तंभों की संख्या कितनी थी? वो थी 7। और यहाँ पर मैं बात करूँ 7 पर जो है 14 शिलालेखों से प्राप्त हुई है। जी हाँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ दांतों की ड्रिलिंग के बारे में शिलालेख मिलते हैं। दांतों की जो ड्रिलिंग वगैरह कराते थे, मतलब दांतों को पहले उखड़वाना वगैरह, ये ड्रिलिंग कहलाता है। तो वो ये इसके साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले हैं इसके साक्ष्य दांतों की ड्रिलिंग के। मुगलों के अंतर्गत बंदरगाहों का अधीक्षक किसे कहा जाता है? बंदरगाहों का जो अधीक्षक कहा जाता है वो मीर ए बहर को कहा जाता है। और प्रभुत्व बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का था, लोथल, और गुजरात में स्थित है। मौर्यकाल का कौन सा था? वो था ताम्रलिपि, वेस्ट बंगाल में स्थित है। रोशन अख्तर के नाम से किसे जानते हैं? ये जानते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को रोशन अख्तर के नाम से जानते थे। बीजापुर राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है? बीजापुर राज्य के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह हैं। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? अमृतसर थी, जो थी धार्मिक राजधानी थी इनकी, मतलब अपने धर्म से रिलेटेड जो राजधानी थी वो थी अमृतसर। और मैं बात करूँ राजनीतिक राजधानी जो थी वो लाहौर थी। लाहौर के बारे में बात करूँ, लाहौर षड्यंत्र केस कौन सा था? सोनरस की हत्या करी गई थी 1929 में, इसी को लाहौर षड्यंत्र केस बोला जाता है। और यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को जो है फांसी दी गई थी, पकड़ लिया गया था। खारदुंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? खारदुंगला दर्रा ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उत्तराखंड में कौन सा दर्रा कौन सा है? ये है मालिनी जो है दर्रा, उत्तराखंड में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ नहर सतलज नदी पर स्थित है। सरहिंद नहर कहाँ पर स्थित है? सरहिंद नहर सतलज नदी पर स्थित है। और नदियों का देश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बांग्लादेश। और नहरों का देश किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है पाकिस्तान को। हीरों की मंडी कहाँ पर स्थित है? ये है एडेंटबर्ग में स्थित है। पृथ्वी का औसत घनत्व के बारे में यदि मैं बात करूँ, एवरेज घनत्व कितना होता है? 5.575। अब मैं बात करूँ गोपाइन क्या होता है? गोपानी ज्वारीय जमा के ग्लेशियर से जो ज्वार जो जमा हो जाता है भूकंप ज्वालामुखी से जो ज्वार जमा हो जाता है उससे बनता है ये मोपाइन। और ये नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। सिलोन का नाम श्रीलंका कब बनाया गया था? या श्रीलंका को सिलोन से श्रीलंका कब कन्वर्ट किया गया था? 1972 में। सबसे पहले सिलोन के बाद में इसका जो नाम रखा गया था वो लंका रखा गया था। उसके बाद 1978 में इन लोगों ने उसका नाम श्रीलंका कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक कहाँ पर लागू होता है? ये होता है 1990 में। और अगर मैं बात करूँ UNDP के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। पहली बार टाइगर का सेंसस कब हुआ था? ये हुआ था 2006 में हुआ था। NDRF की स्थापना होती है। 5वीं बाघ जनगणना बांदीपुर टाइगर रिजर्व में स्थित है। 5वीं जो है बाघ जल परियोजना है वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में कर्नाटक में करी गई थी। और अंत्योदय अन्न योजना शुरू हुई थी। ये हुई थी दिसंबर 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना
दिसंबर 2000 में 35 किलो का अनाज से संबंधित है ये। और गेहूं पर गेहूं 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो इसमें देने की बात कही गई थी। बराक 8 मिसाइल किससे संबंधित है? इंडिया और इजराइल से संबंधित है बराक 8 मिसाइल। और एक डिप्लोमेटिक मिसाइल है ये एक प्रकार की। और यहाँ पर 30 साल जो है रिलेशन को जो है बताने के लिए, इजराइल और इंडिया के बीच में 30 साल के रिलेशन को बताने के लिए बराक 8 मिसाइल का जो है लॉन्च किया गया है। सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 6 जुलाई 2019 को। जो अभी सबसे 2019 नहीं 2021, जो सबसे लेटेस्ट जो अपना मंत्रालय बना है वो है सहकारिता मंत्रालय। जिसके जो मंत्री के बारे में बात करें, इसके पहले जो मंत्री हो जाएंगे वो हो जाएंगे अमित शाह। भारत का पहला खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाया गया? भारत का पहला खेल यूनिवर्सिटी जो बनाया गया है वो बनाया गया है इम्फाल मणिपुर में। थैंक यू सो मच।